और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर वैशाली से सामने आ रही है, जहां पर गंडक नहर का बांध टूट चुका है। करीब 10 फीट तक ये बांध टूट गया है। पिरापुर बलहा गांव के पास बांध टूटा है। मौके पर जल संसाधन विभाग की टीम मौजूद है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको वैशाली से दे रहे हैं, जहां पर गंडक नहर का बांध टूट चुका है। करीब 10 फीट तक ये बांध टूटा है। पिरापुर बलहा गांव के पास ये बांध टूटा है। तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए, गंडक नहर का ये बांध है जो कि टूट गया है। करीब 10 फीट तक जो बांध टूटा है उसकी जानकारी सामने आ रही है। पिरापुर बलहा गांव के पास ये बांध टूटा है और इसकी वजह से लोगों को इस वक्त बाढ़ का डर साफ तौर पर सता रहा है। मौके पर जल संसाधन विभाग की टीम मौजूद है और लगातार जो स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है। गंडक नहर, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर करीब 10 फीट तक बांध जो है वो टूट चुका है। न्यूज़ 18 के छोटे से प्रयास ने जमुई के बाद सिवान और मुजफ्फरपुर के दिव्यांग बिटिया को भी बड़ी मदद पहुंचाई है, क्योंकि हमारी खबर के बाद ही प्रशासन की नींद टूटी है और ट्राईसाइकिल बांटने के साथ ही कृत्रिम पैर लगाने का भरोसा भी दिया गया है। आप भी देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जब करीब 1 महीने पहले ये दर्दनाक तस्वीर चली थी तो लोगों का कलेजा फट पड़ा था। बुलंद हौसले की इस दिव्यांग बिटिया सीमा के पढ़ाई के जज्बे को देखकर लोगों की आंखें नम हो गई थी। हमने जमुई के खैरा की इस बहादुर बिटिया की खबर दिखाई थी, तब जाकर जमुई प्रशासन जागा था और सीमा को मदद मिलनी शुरू हुई थी। अब सिवान की एक और दिव्यांग बिटिया को भी न्यूज़ 18 के प्रयास से बड़ी मदद मिल रही है। हमने दिखाया था सीमा की ही तरह प्रियांशु कैसे एक पैर पर कूद कूद कर 1 किलोमीटर का सफर हर रोज स्कूल जाने के लिए तय करती है। देश रत्न राजेंद्र बाबू के पैतृक प्रखंड जीरादेई के पास एक छोटे से गांव बथनू श्रीराम की ये बिटिया अपने भारी बस्ते का बोझ हर दिन ऐसे ही उठाती रहती है। कितने क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। 5 क्लास में। बचपन से ही है? हाँ। कभी सरकार से तुम्हारे मम्मी पापा मांग किया है पैर के लिए? हाँ। मांग किए हैं, मिला है? नहीं मिला है अब तक। मैंने कोई सुविधा नहीं मिला है। नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बेहद गरीब परिवार की इस बिटिया की हमने जो खबर दिखाई, तब जाकर जिला प्रशासन जागा। सिवान के डीएम ने संज्ञान लिया और तुरंत बच्ची को ट्राईसाइकिल और बैसाखी मुहैया कराया गया। डीएम के निर्देश पर प्रियांशु को सरकारी मदद के साथ ही कृत्रिम पैर लगाने का आश्वासन दिया गया है। न्यूज़ 18 की पहल की प्रियांशु के माता पिता और ग्रामीण भी तारीफ कर रहे हैं। हम जानने को प्रियांशु से कि क्या बनना है आपको, क्या समस्या होती थी आपको? सर हमको डॉक्टर बनना है। हमको समस्या आती थी कि हमको बहुत ही तकलीफ होता था एक पैर से पैदल जाने में। अब क्या क्या मिला है आपको? साइकिल, एक बैसाखी अब मिला क्या है। चाह रहे हैं? सर मैं कृत्य चाहती हूँ कि मेरा पैर बनवा दे। हमारे चैनल से आपकी बात हुई, क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। अब क्या चाह रहे हैं कि बेटी को क्या मिले? बेटी के ये चाह रहे हैं कि उसको पैर बन जाए। और क्या पढ़ने में ये कैसी है और क्या क्या चाह रहे हैं कि ताकि कैसे काम कर दीजिए? पढ़ने में तो उसका टीचर आगे बढ़ा रहे हैं। जनता के नाम रोशन करे, हमारे विद्यालय परिवार का नाम रोशन हमने करे। खबर दिखाई थी और बात जी। हुआ था माता पिता से, क्या जी। कहेंगे? माता पिता से बात हुआ था, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और इसके मदद में आप लोग दिल से लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 हमेशा से सामाजिक दायित्व को निभाता आया है, तभी तो हमारी खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। मुजफ्फरपुर की 8 साल की बिटिया शिप्रा को भी हमारी खबर के बाद सरकारी सुविधाएं दिए जाने का निर्देश खुद मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने दिया है। शिप्रा को कृत्रिम पैर भी लगवाया जाएगा। हमने शिप्रा से जुड़ी खबर प्रमुखता से दिखाई थी। एक सड़क हादसे में शिप्रा ने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। शिप्रा के पिता ने अपनी बेटी के लिए नौकरी तक छोड़ दी थी। अपनी लाडली को वे हर दिन साइकिल से स्कूल पहुंचाते हैं। न्यूज़ 18 की पहुंच आपकी ताकत है। सिर्फ ये हमारा स्लोगन नहीं, नैतिक कर्तव्य भी है।
तभी तो जमुई की सीमा हो, सिवान की प्रियांशु या फिर मुजफ्फरपुर की शिप्रा, हमारे छोटे से प्रयास का ही बड़ा नतीजा रहा कि गरीब और बेहद साधारण परिवार से आने वाली दिव्यांग बच्चियों को बड़ी सहायता मिल रही है, क्योंकि हमारा फर्ज आपकी समस्या के समाधान के साथ ही आपकी उम्मीदों को उड़ान देना भी है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिवान की दिव्यांग प्रियांशु को मदद मिलने की अब उम्मीद जाहिर की जा रही है। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बच्चे का अगर पता मिले तो मदद जरूर करूंगा। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और अब उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सिवान की दिव्यांग प्रियांशु को मदद मिलने की उम्मीद है। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने ट्वीट किया है कि बच्चे का पता मिले तो मदद जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने ट्वीट किया है कि बच्चे का अगर पता मिले तो मदद जरूर करूंगा। न्यूज़ 18 की खबर का ये बड़ा असर, हमने सामाजिक दायित्व निभाते हुए ये इस खबर को प्रमुखता से अपने न्यूज़ चैनल पर चलाया था, प्रमुखता से दिखाया था ताकि लोग मदद को आगे आ सकें। और अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने खुद ट्वीट किया है और लिखा है कि बच्चे का अगर पता मिल जाए तो वो मदद करेंगे। महाराष्ट्र में शिंदे राज का आगाज हो गया है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं। रिपोर्ट देखिए। मी एकनाथ संभाजी शिंदे एकनाथ शिंदे के सीएम पद की शपथ लेते ही महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट का अंत हो गया। एकनाथ शिंदे को गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मी एकनाथ संभाजी शिंदे शिंदे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। शिंदे सरकार में कौन कौन मंत्री होंगे, ये सरकार के मुखिया के तौर पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता मिलकर तय करेंगे। इसकी घोषणा पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी थी। शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक है। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को भ्रष्टाचारी बताकर हमला भी बोला। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि बाला साहब के हिंदुत्व और राज्य के विकास के लिए वो बीजेपी के साथ आए हैं। सीएम बनाने के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया भी अदा किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मी एकनाथ संभाजी शिंदे। और फिलहाल इस बुलेटिन